हेलो, हाय, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? चलिए तो सबको गुड इवनिंग। घर बैठे करें सीपीसीटी एंड एएसआई की कंप्लीट तैयारी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हम डेली शाम को क्लास करते हैं 5 o'clock सीपीसीटी एंड एएसआई स्टूडेंट के लिए। तो अभी कुछ ही दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि आपको सब लोगों को पता है कि क्या रीज़न है। ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं था और प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट भी डिले हो गया। तो स्टूडेंट असमंजस में थे कि कौन क्वालिफाई हो गया, कौन डिसक्वालीफाई हुआ है। तो रिज़ल्ट भी हो गया डिक्लेयर। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो भी आने वाला है, तो हमने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी। जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो और अपनी प्रेजेंस शो कर दो कि सर हम आपकी क्लास में आ गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल चेक किया होगा कि आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आपको पता है यानी ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में या तो आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। तो अगर आ सकते हैं तो हम उन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, यानी क्वेश्चन तो वही है लेकिन आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे तो कैसे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है, साथ ही साथ आंसर तो सीखेंगे ही सीखेंगे, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी डाउट आए तो आप तुरंत कमेंट कर देना। मैं आप सारे लोगों के कमेंट रीड कर रहा हूँ। ये लाइव नहीं है, कोशिश करेंगे लेकिन मैं आपसे कनेक्ट रहूँगा अब जब आप कमेंट करोगे जब। ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ती हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी और एएसए की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in पर विजिट कर सकते हैं। कोर्स के कुछ फीचर्स हैं, जैसे प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी, 300 पेज का कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी। सभी क्लासेस हिंदी मीडियम यानी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। थ्योरी लेक्चर्स रहेंगे, प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन रहेंगे और प्रैक्टिस सेट रहेंगी। ये जो कंटेंट है आपको बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर मिलेगा। कहीं पर भी किसी का डाउट, तो जब भी आपको कमेंट आए तुरंत कमेंट करना। मैं आप सारे लोगों की कमेंट सेट चेक करूंगा। इसके अलावा ये टॉपिक लिस्ट है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक आपको मिलने वाले हैं वीडियो प्लस पीडीएफ नोट्स में। तो आप लोग जाके चेक कर लेना कि कौन कौन से नोट्स हैं। डेमो की जो लिंक्स है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा कोर्स की भी जो लिंक्स हैं, या फिर चाहे वो वीडियो कोर्स हो या फिर पीडीएफ नोट्स हो, दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी। डेमो भी मिल जाएगा, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आप लेक्चर चेक कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कोर्स में कैसे कैसे क्लास एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ, यानी डेटा स्टोर होता है उसकी हायरार्की क्या है, यानी उसका ट्री फॉर्मेशन क्या है, यानी डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है। सबसे छोटी यूनिट क्या है, फिर उससे बड़ी क्या है, उससे बड़ी क्या है। तो ये जो हायरार्की बनेगी वो क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप इन 4 ऑप्शन को चेक करो तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो रही है, यहाँ पे जो टर्म आ रहे हैं सारे टर्म सेम है सॉरी, जैसे विट, वाइट, फील्ड, फाइल, रिकॉर्ड एंड डेटाबेस, ये सारे टर्म है। तो क्यों ना हम आप लोग आंसर करिए। आंसर डिस्कस करने से पहले मैं इन टर्म को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन से टर्म है, इनका मतलब क्या है, तो आप आसानी से क्वेश्चन का जो आंसर है वो एलिमिनेट कर पाओगे। चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं विट, यानी विट क्या होती है। तो विट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, यानी बिट डेटा की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको हम 0 या 1, आप लोग जानते हो कि विट जो होती है 2 नंबर से मिलके बनी होती है जिसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं, 0 और 1। जैसे हम अदर फॉर्म में अगर हम बात करें, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, या फिर यस
और नो भी बोल सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी बोल सकते हैं। तो टर्म यूज़ होती हैं, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा कि ये टर्म किस फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर, विथ सबसे छोटी यूनिट होती है। उसके बाद आगे बढ़ें, उसके बाद आगे आती है वाइट या फिर कैरेक्टर, जिसको वाइट को हम कैरेक्टर भी बोलते हैं। काफ़ी जगह पे आपको कैरेक्टर मिल जाएगा और वाइट भी मिल जाएगा, तो आप जाके मैनेज कर लेना। चलिए, कैरेक्टर क्या होता है या वाइट क्या होता है? कैरेक्टर जो कैरेक्टर होता है एक लेटर होता है, नंबर होता है या फिर स्पेशल कैरेक्टर। एग्जांपल से समझ सकते हैं, यानी ए बी ये एक लेटर हो गया, 1 2 आपका नंबर हो गया, स्पेशल कैरेक्टर यानी वाइट या कैरेक्टर कौन से नंबर होते हैं, यानी वो नंबर या तो लेटर होगा, नंबर होगा या फिर स्पेशल कैरेक्टर होगा। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों टर्म समझ में आ गए, यानी वाइट भी आ गया और वेट भी आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यस, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है फील्ड। फील्ड क्या होता है? फील्ड में कैरेक्टर्स का समूह होता है, यानी जो फील्ड होता है वो कैरेक्टर से मिलके बना होता है। यानी अगर आप एक स्टेप देखो, यानी वाइट से मिलके बना, सॉरी विट से मिलके बना वाइट से मिलके बना आपका फील्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी फील्ड में क्या होता है? फील्ड में कैरेक्टर्स का समूह होता है, यानी वाइट्स का समूह। एग्जांपल में समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल पर्सन फर्स्ट नेम स्ट्रीट एड्रेस। आपने डेटाबेस यानी एमएस एक्सेस पे काम किया होगा, वहाँ पे फील्ड होता है कि नहीं होता? फील्ड तय करता है कि हम जो डेटा है या रिकॉर्ड है किस फॉर्म में बना रहे हैं, यानी फील्ड से हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें। यस, नेक्स्ट टर्म को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा रिकॉर्ड संबंधित फील्ड का संग्रह होता है, यानी रिकॉर्ड में फील्ड का स्टोरेज होता है। ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, मैंने जैसा कि बताया था, अगर आपने एमएस एक्सेस यूज़ किया हो तो वहाँ पे हम डेटा बनाते हैं, तो वहाँ पर सारी चीज़ें रहती हैं। फील्ड में फील्ड जो बनते हैं उनको मिला के एक रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। यस, नेक्स्ट हमें हमारा फाइल क्या होता है? फाइल संबंधित जो रिकॉर्ड होती है उनका संग्रह होता है, यानी एक सीरीज बन रही है। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं, यानी एन एम्प्लॉय फाइल वर्ल्ड कंसिस्ट रिकॉर्ड एम्प्लॉयज ऑफ हिम, यानी एम्प्लॉय की एक हमने रिकॉर्ड फाइल बना दी। ठीक है ना? अब लास्ट हमें एक आया डेटाबेस को आपको ध्यान से समझना। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज अ लोकली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन रिलेटेड डेटा डिजाइन्ड बिल्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। यानी डेटाबेस एक ऐसा डेटा कलेक्शन होता है, किसका? जो डेटा कलेक्शन होता है जो जिस स्पेशल पर्पस से बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे, जैसे हॉस्पिटल का डेटा हो गया, या फिर हम छोटे एग्जांपल पर समझे, जैसे कोई मेडिकल स्टोर है। अगर मेडिकल स्टोर में कोई अपना कोई डेटाबेस बनवाता है, यानी उसके मेडिकल पे कौन कौन सी दवाइयाँ हैं वो सर्च करेगा तो वो दवाई तुरंत निकल के आ जाएगी। या फिर आप किसी मॉल का डेटा हो गया, बैंक का डेटा हो गया, या आपका खुद का डेटा होगा। खुद का डेटा कैसे? जैसे हम सपोज दैट हमारा जैसे हमारा बुक्स का कलेक्शन है, बुक्स का, क्योंकि हम डेटा अभी तो स्टडी कर रहे हैं तो हमें बुक्स का कलेक्शन होगा, तो बुक्स का कलेक्शन वो भी एक डेटा हो गया। या हम अपने मोबाइल की बात करें, मोबाइल में जैसे हमारे फ़ोटो का डेटा हो गया या फिर हमारे वीडियो का डेटा हो गया, तो ये सारे नंबर ऑफ़ डेटा होती हैं जो स्पेशल पर्पस से भी यूज़ होता है या फिर जनरल पर्पस से भी होता है। जैसे एक डेफिनेशन और है यहाँ पे, डेटाबेस इज़ अ इंटीग्रेटेड कलेक्शन लोकली रिलेटेड रिकॉर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर रिलेटेड डेटा हो सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी आपको कि जो वाइट है, यानी वाइट से बड़ा विट होगा, विट से बड़ा फील्ड होगा, फील्ड से बड़ा आपका रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड से बड़ा फाइल होगा, फाइल से बड़ा डेटाबेस होगा। तो एक हायरार्की आपको समझ में आ गई। इन सारे टर्म का हमें मतलब भी समझ में आ गया। तो काफ़ी स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर किया था। अब हम बढ़ते हैं सीधा
जो क्वेश्चन था उसके आंसर की तरफ, यानी क्या आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन था आपका कि यार सब हमने पढ़ लिया कि सबसे छोटी यूनिट बिट है। ऑप्शन चेक करिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाए क्योंकि सबसे छोटी में बाइट बता रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आप बाकी ऑप्शन अगर हम चेक करें तो यहाँ से हम चेक करते हैं तो सेकंड ऑप्शन निकल के आता है। सेकंड ऑप्शन देखो विथ वाइट और फिर फील्ड आता है। अगर हम थर्ड ऑप्शन में बात करें तो थर्ड और वाइट के बाद रिकॉर्ड आता है, जबकि जो रिकॉर्ड होता है वो फील्ड का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस। और फाइल होता है वो रिकॉर्ड का कलेक्शन होता है। तो 4 ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, बचा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कहीं पे अगर किसी को डाउट आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, या फिर और कोई क्वेश्चन है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पर जाने के लिए द माउस टेक्निक टू यूज इज, यानी माउस की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन है ड्रैगिंग की हेल्प से, ड्रॉपिंग की हेल्प से, या फिर राइट क्लिक या शिफ्ट क्लिक। तो आंसर बताइए क्या होगा आंसर। यानी हमें किसी ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टीज़ होता है, प्रॉपर्टीज से तात्पर्य क्या होता है, जैसे वो आइकॉन किस फॉर्मेट का है, उस आइकॉन का साइज़ क्या है, उस आइकॉन को हमें रीनेम करना है, डिलीट करना है, ओपन करना है, शेयर करना है, सेंड करना है, ये सारी प्रॉपर्टी अगर हमें एक्सेस करनी है तो उस ऑब्जेक्ट का हम प्रॉपर्टी पर कैसे जाएंगे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग का आंसर है, मोस्टली स्टूडेंट ने आंसर किया है कि सर राइट क्लिक की हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को विजिट या फिर एक्सेस कर सकते हैं। जो विजिट तो पसंद करता है, यहाँ पे माउस चल रहा है तो आपका जो एक्सेस आएगा, ठीक है। अगर हम बाकी टर्म की बात करें, बाकी टर्म जैसे अगर ड्रैगिंग की बात करें तो ड्रैगिंग क्या होता है, ड्रैगिंग को आपको ध्यान से समझें। काफ़ी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पहले भी बताया कि ड्रैगिंग, देखो दो टर्म ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग दोनों को समझना है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ठीक है, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देते हैं, ड्रैगिंग यानी ड्रैगिंग का मतलब हो गया वो ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर हो जाएगा, जस्ट लाइक अ कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका ड्रैगिंग। अगर हम ड्रॉपिंग की बात करें तो ड्रॉपिंग, ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और वो ऑब्जेक्ट आप अगर यहाँ पर रिप्लेस हो गया, मूव कर गया, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉपिंग। दोनों टर्म आप ध्यान से रखना, क्योंकि ये आपका कॉपी हो जाता है, ये आपका कट हो जाता है। हम जानते हैं कॉपी में जो कंटेंट है वो दोनों जगह पे होता है, और कट में वो कंटेंट आपका वन प्लेस पे ही होता है, यानी सोर्स प्लेस से वो जो डेटा है वो हट जाता है। तो ये आपको दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे, और हमने राइट क्लिक भी सीख लिया। राइट क्लिक की शॉर्टकट की जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो कि राइट क्लिक की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, जल्दी से बताना, क्योंकि हमने काफ़ी बार पढ़ी है, इससे क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। और अगर आपने चेक किया हो तो जब हमने शॉर्टकट की का लेक्चर लिया था तो उसमें हमने सारी शॉर्टकट की बताई थी। अगर आपको लगता है कि सर शॉर्टकट की का लेक्चर आप फिर से बनाइए तो हम एक बार फिर से सारी शॉर्टकट की को समराइज़ कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आप जल्दी से बताना कि राइट क्लिक की शॉर्टकट की क्या होती है माउस के अलावा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू हार्ड डिस्क कॉल्ड, यानी आप सॉफ्टवेयर को कॉपी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी कर रहे हैं अपने स्टोरेज मीडिया से अपने कंप्यूटर में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वर्निंग बोलेंगे, डाउनलोड, अपलोड, या फिर इंस्टॉलेशन। बताइए क्या होगा आंसर। यानी कोई सॉफ्टवेयर आप स्टोरेज मीडिया, कोई भी स्टोरेज हो सकता है, आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क हो, आपका पेन ड्राइव हो सकता है, सीडी हो सकता है, डीवीडी हो सकता है। तो आप जब उसमें से डेटा, या डेटा नहीं सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। यस, सही आंसर लोगों ने किया है। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंस्टॉलेशन। यानी इंस्टॉलेशन वो प्रोसेस है जिसमें डेटा को हम सॉफ्टवेयर को हम कॉपी करते हैं स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में या फिर अपने पीसी में।
क्लियर है। अब बाकी अगर हम टर्म की बात करें तो बाकी टर्म जैसे फर्स्ट टर्म है आपका वर्निंग, ऑप्शन क्वेश्चन आंसर क्या हो गया इसका इंस्टॉलेशन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब वर्निंग की बात करें तो वर्निंग में क्या होता है, ये है हमारा पीसी या फिर लैपटॉप और ये है आपकी सीडी या फिर डीवीडी। ठीक है, अब देख ध्यान से सुनना, पीसी से सीडी और डीवीडी में अगर हम कोई डेटा भेज रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे बर्निंग, यानी डीवीडी और सीडी में डेटा स्टोर करना, राइट करना, उसको हम बर्निंग बोलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर हम डीवीडी और सीडी से डेटा ले रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये आपको बताना है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म की बात करें, दोनों टर्म आपने पढ़े होंगे, डाउनलोड और अपलोड। आप लोग जानते हो पीसी और सर्वर दोनों में, ये पीसी और यहाँ पे सर्वर होता है। पीसी से कोई फाइल आप सर्वर पे भेज रहे हो या फिर सर्वर से पीसी पे मंगा रहे हो, दोनों पता है। सर्वर से पीसी आता है ये होता है डाउनलोड, पीसी सर्वर ये आता है अपलोड। ठीक है, दोनों टर्म आपको पता है, दोनों अच्छे से काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अ कंप्यूटर चेक्ड द डैश ऑफ यूजर्स नेम एंड पासवर्ड फॉर अ मैच बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। यानी कहने का मतलब है अगर कोई कंप्यूटर किसी पासवर्ड या फिर नेम को चेक करता है, यूज़र के पासवर्ड चेक करता है एक्सेस देने से पहले, तो वो किस में चेक करता है, वेबसाइट पे चेक करता है, नेटवर्क में चेक करता है, बैकअप फाइल में चेक करता है या फिर आपके डेटाबेस में चेक करता है। तो जल्दी से आंसर करना कि अगर हम किसी कंप्यूटर पर एक्सेस करते हैं, किसी कंप्यूटर या फिर किसी वेबसाइट पे ले लो, जैसे आप फेसबुक लॉगिन करते हो या फिर आप जीमेल लॉगिन करते हो या फिर आप अपना कंप्यूटर लॉगिन करते हो, तो वो जो कंप्यूटर होता है, जो डिवाइस होती है, वो आपके आईडी पासवर्ड को कहाँ पे सर्च करता है, जब आपको एक्सेस की परमिशन देता है तो वो अपने डेटाबेस में सर्च करता है। क्योंकि आप अब जब अगर आपने कभी उनके डेटाबेस में एक्सेस नहीं किया है, यानी रजिस्टर्ड नहीं हुए हों, तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। फेसबुक अपने डेटाबेस में करेगा, जीमेल अपना डेटाबेस में करेगा और आपका कंप्यूटर अपने डेटाबेस में करेगा। अगर आपने अपने यूज़र के तौर पर उसमें रजिस्टर्ड किया है तो आप आसानी से कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। वेबसाइट ये सारे रॉन्ग है। वेबसाइट आप लोग जानते हो वेबसाइट क्या होता है, नेटवर्क जानते हो और बैकअप फाइल भी जानते हो। नहीं पता है तो आप कमेंट कर देना, ये सारे टर्म मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ें आगे, ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भीम ऐप इज़ डेवलप्ड बाय, यानी भीम ऐप को किसने बनाया था। ऑप्शन है आरबीआई, यूपीआई, एनपीसीआई, आईएमपीएस। तो ऑप्शन बताइए, यानी भीम ऐप किसने डेवलप किया। तो देखो भीम ऐप के ऊपर आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, किसने डेवलप किया था, कब डेवलप हुआ था, किस पे आधारित है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो ये सारे टर्म हैं वो आपको बताने हैं। ये चलिए तो काफ़ी लोगों के आंसर आ रहे हैं। यस, भीम ऐप को डेवलप किया था एनपीसीआई ने। फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। पहले तो फुल फॉर्म होती है भीम की, बताइए कि भीम क्या होता है। देखो भीम की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो BH से बना भारत, I से बना आपका इंटरफेस, M से बना मनी, यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये आप भीम की जो फुल फॉर्म है वो आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा भीम को डेवलप किया था NPCI, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप इनकी भी फॉर्मूले जो आप जो फुल फॉर्म है वो आप नोट कर लेना। आरबीआई या फुल फॉर्म जानते हो यूपीआई। देखो यूपीआई क्या होता है, यानी भीम किस बेस पर काम करता है, यानी उसका बेस क्या है, तो वो है यूपीआई, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम IMPS की बात करें, IMPS क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि IMPS का मतलब है
आई का मतलब देखो भीम के अकॉर्डिंग हमें बताना है, इसके अलावा और भी फुल फॉर्म होती है, लेकिन भीम के अकॉर्डिंग जो फुल फॉर्म है, आई एम का मतलब इमीडिएट, पी का मतलब है पेमेंट, एस का मतलब है सिस्टम। तो सारी फुल फॉर्म एक बार मैं क्या करूँगा कि आपको भीम के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं या जो थ्योरी होगी वो हम एक सेपरेट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यस, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यस, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? यस, DRV इज़ द फाइल फॉर्मेट फॉर डैश फाइल, यानी DRV जो फाइल फॉर्मेट है वो किस किस टाइप की फाइल फॉर एनिमेशन, सिस्टम, ऑडियो एंड इमेज। तो आप बता सकते हो कि DRV किस टाइप की फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, यस यस, बताइए क्या होगा आंसर। तो अगर हम यहाँ से एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो ऑडियो फाइल हमने पढ़ी है और इमेज फाइल भी पढ़ी है, DRV फाइल पर देखो आपने जो पढ़ा है यानी आपके स्टोरेज में है, आप एक बार क्या करिए उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। आपने इमेज फाइल पढ़ा है, DRV नहीं पढ़ा है तो इमेज फाइल फॉर्मेट तो नहीं होगा। ऑडियो की बात करें, जो आपने ऑडियो वीडियो पढ़े हैं, क्या उसमें DRV पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बचे दो, एनिमेशन और सिस्टम। DRV अगर आप ध्यान से देखें DRV किससे रिलेटेड हो रहा है, तो DRV हमने देखो अगर आप फाइल फॉर्मेट की बात करो, फाइल फॉर्मेट का 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, लेकिन कुछ फाइल फॉर्मेट ऐसे हैं जो आपको जनरली आने चाहिए। जैसे हम इमेज फाइल फॉर्मेट या फिर ऑडियो वीडियो हो गया, कंप्रेस हो गया, ये टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट, ये सारे फाइल फॉर्मेट आपको आने चाहिए। अगर आप कंप्यूटर का यूज़ करते हो तो फाइल फॉर्मेट आपको उंगलियों पे याद हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन फाइल फॉर्मेट की हेल्प से अगर कोई अदर फाइल फॉर्मेट आता है तो आप उसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यानी DRV जो फाइल फॉर्मेट होता है वो सिस्टम फाइल फॉर्मेट होता है, यानी ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए सर सिस्टम फाइल फॉर्मेट हमने पढ़े थे, आपने पढ़ाए थे कि सिस्टम जो फाइल फॉर्मेट DLL होता है और S/S होता है, 2 पढ़े थे हमने, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? एक और पढ़ा था, जल्दी से कमेंट करना। हमने 3 फाइल फॉर्मेट पढ़े थे, सॉरी 3 सिस्टम फाइल फॉर्मेट पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? 2 तो मैंने बता दिया, अब तीसरा आपको मेंशन करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जो फाइल फॉर्मेट है, यस, सबसे पहले बात करते हैं .dll की। .dll की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म देखो, फुल फॉर्म ज़रूर आती है। फाइल फॉर्मेट के क्वेश्चन हो सकता है फाइल फॉर्मेट पूछ लें किसका है, या फिर उनकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है, ये दोनों टॉपिक एक ही हैं। ठीक है, DLL सो इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। इसका यूज़ होता है, जैसे अगर हम बात करें कि डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी का यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसका यूज़ जैसे हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसका कोड क्या है, तो वो कहाँ रहता है, वो सिस्टम यानी वो कंप्यूटर अपनी लाइब्रेरी में सेव करके रखता है कि इस प्रोग्राम का कोड ये है, इसका प्रोसीजर ऐसा है, उसी आधार पर वो प्रोग्राम वर्क करता है। क्लियर हो गया? तो DLL आपको समझ में आ गया, और डिटेल में हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा DRV जो क्वेश्चन में पूछा गया था, उसका फुल फॉर्म है ड्राइव फाइल, यानी ड्राइव फाइल होता है DRV पर। बन गया ना ड्राइव? यस, बन गया कि नहीं बन गया? अब देखो ड्राइव फाइल आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, यानी कोई हार्डवेयर अगर हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। वही ड्राइवर जो इंस्टॉल होता है वही ड्राइव फाइल बन जाती है। यानी ड्राइव फाइल या ड्राइवर का काम क्या है, यानी हार्डवेयर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर से वर्क करेगा तो किस प्रोसेस में करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये सारी प्रोसेस कहाँ रहती है? DRV फाइल में रहती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए यस आगे बढ़ें। यस, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर यस ऑप्शन नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट है सिस्टम फाइल। सिस्टम फाइल में क्या रहता है, यानी जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगा। सिस्टम में हो सकता है उसकी सेटिंग है, या फिर उसके जो प्रोग्राम है, कैसे आप
प्रोग्राम को मल्टी टाइम यूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ रहती है, ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम फाइल में रहती हैं। सिस्टम की सेटिंग हो गई, सिस्टम का जो मल्टी टाइम यूज़ करना किसी प्रोग्राम का, वो सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है आपका KAB यानी कैबिनेट फाइल। कैबिनेट हो जाती है इसकी फुल फॉर्म, और ये फाइल होती आर्चिव फाइल। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था DRV यानी एक सिस्टम फाइल फॉर्मेट है, और बाकी जो सिस्टम फाइल फॉर्मेट थे वो भी हमने यहाँ पे चेक कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर फाइल्स, यानी कंप्यूटर फाइल्स के संबंध में इनमें से इन चारों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्या, देयर आर कलेक्शन ऑफ डेटा सेव टू अ स्टोरेज मीडियम, यानी ये डेटा का कलेक्शन होता है जिसको हम स्टोरेज मीडियम में सेव करते हैं। क्या, फाइल, यानी फाइल डेटा का कलेक्शन होता है जो स्टोरेज मीडियम में सेव किया जाता है। तो ये बात तो मैच कर रही है, यानी फाइल का जो काम है वो काम यही है, यानी डेटा को कलेक्ट करना। क्लियर है। यस। सेकंड ऑप्शन की तरफ अगर हम बढ़ें तो सेकंड ऑप्शन है एवरी फाइल हैज़ अ फाइल नेम, यानी हर फाइल का एक नाम होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें, थर्ड ऑप्शन है अ फाइल एक्सटेंशन इज डिफाइंड बाय द यूज़र टू इंडिकेट द फाइल कंटेंट, यानी जो फाइल एक्सटेंशन है वो यूज़र को डिफाइन करेगा और इंडिकेट करेगा कि उस फाइल में क्या कंटेंट है। तो ये बात तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि फाइल एक्सटेंशन का काम है यूज़र को डिफाइन करना, नहीं फाइल फॉर्मेट को डिफाइन करना, यानी वो फाइल किस टाइप की है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है। तो यहाँ पे यूज़र को डिफाइन नहीं करता, वो करता है फाइल के फॉर्मेट को। तो ये ऑप्शन आपका यानी फॉलो नहीं करा, तो यही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है आपका फाइल यूजुअली कंटेन्स डेटा, यानी फाइल में जो आमतौर पर जो डेटा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। तो यानी अगर यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन में अगर आपका वो जो फाइल फॉर्मेट होता तो ये आपका फाइल एक्सटेंशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट ट्रू होता, बट यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा था, हमसे पूछ रहा था कौन सा गलत है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आया है तो आप कमेंट करिएगा, एनी क्वेश्चन। अब आपका कोई भी क्वेश्चन, देखो ये काफ़ी दिनों के बाद लेक्चर है, तो कोई और टॉपिक हो आपके अकॉर्डिंग, कोई टॉपिक हो तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्लास होगी वो आपके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ें। तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट CPCT NDSI की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके हमने वीडियो लेक्चर PDF नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर जो हमारी वेबसाइट है www.bsacademy.in पर विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो जो भी इंक्वायरी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करें, लेक्चर पे डाउट आए तो आप कमेंट करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।